हेलो मेरे छोटे भाई बहन, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। तो आशा करते हैं मेरे सभी भाई बहन एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम से अपनी बोर्ड 2026 में व्यस्त होंगे। तो बोर्ड 2026 में चार चांद लगाने के लिए मैं लेके आ चुका हूं रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। आज मैं आपको कराऊंगा एक वायरल मॉडल पेपर जो केमिस्ट्री का होने वाला है और आपके 80 से 85 नंबर तक का स्कोरिंग जो मार्क्स है वो आसानी से करा सकता है। मतलब ऐसा पेपर जो है वो 2025 का मैं मॉडल पेपर करा रहा हूं और जो मेरे एग्जाम में आया था मैं अपना मॉडल पेपर करा रहा हूं और सेम मैं वादा करता हूं कि सेम यही पैटर्न 2026 में है और वहां से कम 70 से 80 नंबर का डायरेक्ट पेपर फंस जाएगा। तो जो मेरा छोटा भाई बहन नया आया है चैनल पर तो कृपया मैं निवेदन करता हूं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि प्लीज सब्सक्राइब कर लो और अगर आप इस चैनल के पुराने मेरे छोटे भाई बहन हो तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सबसे पहले मार्किंग स्कीम को जानो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में यानी कि यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं में टॉपर बनने के लिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने बहुविकल्पी आते हैं, कितने अति लघु उत्तरीय आते हैं, कितने लघु उत्तरीय आते हैं और कितने दीर्घ उत्तरीय आते हैं। सबसे पहले हम इस चीज को समझेंगे और इस चीज को समझने के बाद हम अपने मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें एमसीक्यू के बारे में यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, एक टेबल दिखाई दे रहा होगा। तो कृपया आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो और इसको समझ लो अच्छी तरीके से। सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे यानी कि एमसीक्यू देखेंगे यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हमारे 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जो कि एक नंबर के होते हैं और टोटल मिला के 6 नंबर पक्के हो जाते हैं। उसके बाद हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं जो कि 8 होते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न और 2-2 नंबर के होते हैं। मतलब 8 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर वाले, मतलब 16 नंबर पक्के हो जाते हैं। इसीलिए बोल रहा हूं कि 2-2 नंबर वाले तैयार करते हुए चलो। अगर आप डेली क्लास नहीं लेते हो तो आपका घाटा है। मैं तो डेली क्वेश्चंस कराता हूं। जो मेरा छोटा भाई बहन डेली क्लास लेगा मैं वादा करता हूं कि 2026 का जो पूरा पेपर है यहीं से फंसा दूंगा और सातों सेट को फंसा के दिखा दूंगा, मैं वादा करता हूं। इतना ही नहीं, मैंने भी केमिस्ट्री के अंदर 65 मार्क्स स्कोर किया है आउट ऑफ 70। 70 में 65 नंबर स्कोर करना मजाक नहीं होता है। केमिस्ट्री के अंदर 95 नंबर लाना मजाक नहीं होता है। रिएक्शन आसान नहीं है लेकिन रिएक्शन को आसान बनाऊंगा। मैं आपके लिए रिएक्शन को आसान बनाऊंगा, सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा और पूरे 65 मार्क्स दिलाऊंगा। 70 में 90 से 95 नंबर आसानी से दिला दूंगा। उसके बाद हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट के बारे में जो कि 3-3 नंबर का होता है। हमें 4 क्वेश्चन मिलेंगे 3-3 नंबर वाले, मतलब 12 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास होगा लघु उत्तरीय सेकंड, मतलब लघु उत्तरीय सेकंड जो होगा वो हमारा 4 नंबर का होता है और 4 क्वेश्चन आते हैं। मतलब 4-4 नंबर वाले 4 क्वेश्चन यानी कि 16 नंबर पक्के हो जाएंगे। और लास्ट में हमारा आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, मतलब लंबे क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो वो होते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन आते हैं यानी कि 20 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। तो अब बात करने वाला हूं मैं अपना मॉडल पेपर। जो मॉडल पेपर आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को दिखा दूं कि मेरे पास केमिस्ट्री के इतने सारे पेपर्स हैं। मैं सारे पेपर्स का आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, इन सारे क्वेश्चंस पेपर का आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। बस आपको मेरे साथ बना रहना है और अगर आप इतना कर लेते हो तो आपके केमिस्ट्री में 80 से 85 नंबर यही मॉडल पेपर से आ जाएंगे। ये सारे पिछले सालों के मॉडल पेपर हैं, 2020 का, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का। अगर आप 5 सालों के कर लोगे ना तो 26 का पेपर बिल्कुल यहीं से बनेगा। तो आइए डिस्कस करता हूं मैं 2026 का एक बेहतरीन मॉडल पेपर। हाँ मेरे छोटे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं हमारा मॉडल पेपर यानी कि 2026 का एक बेहतरीन पावरफुल मॉडल पेपर। आइए डिस्कस करता हूं। और मेरा ये पीला पर्चा जो है, ये पीला पर्चा जो है 2025 का मॉडल पेपर है, आपको दिखाऊंगा। ये पेपर मेरे एग्जाम में आया था। आप लोगों का क्वेश्चन था कि भैया आपके जिले में कौन सा सेट आया था, तो 347 केडी सेट आया था मेरे एग्जाम में। तो यही मैं आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूं और सेम पैटर्न जो है वो 2026 में भी रहेगा। मैं वादा करता हूं आपका इस चीज से कि 2026 का पेपर जो है मैं आपको सातों सेट, मैं वादा करता हूं आपसे सातों सेट, 7 सेट्स, सातों सेट को मैं फंसा दूंगा, वो भी 100% क्वेश्चंस को। मैं 100% क्वेश्चन को फंसा के दिखा दूंगा। लेकिन आप लोग मुझसे वादा करो कि आप लोग डेली क्लास लोगे और जितना मैं बताऊंगा उतना अच्छी तरीके से तैयार करोगे। मैं आपको 100 नंबर का केमिस्ट्री का पेपर फंसा के रहूंगा। तो आइए बात करता हूं। सबसे पहले हमारा प्रश्न होगा पहला नंबर क्वेश्चन और पहले नंबर क्वेश्चन में हमारे पास 6 ऑब्जेक्टिव आते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए, हमारे निर्देश दिए गए हमें और नीचे हमें
दो क्वेश्चन दिए गए, एक हमें का नंबर क्वेश्चन है और दूसरा हमारा खा नंबर क्वेश्चन है। का नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमसे कि 0.2 मोलर बिलियन के 500 ml बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 की आवश्यक मात्रा होगी। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, मतलब हमें जो हमारे पास सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, इसमें एक हमें क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। अब आप सोचो, अब आप अपने मन में सोचो कि क्या आपको ये क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपको नहीं आ रहा तो सोचो आपकी प्रिपरेशन कितनी नीचे है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि कल यानी कि मैं कल के दिन आपके लिए वन शॉट लेके आ रहा हूं, वो भी न्यूमेरिकल्स का। मैं आपको विलियन चैप्टर, विद्युत रसायन, मतलब 2 चैप्टर के कंप्लीट न्यूमेरिकल सिखाऊंगा। और जो न्यूमेरिकल ही है बहुत आसान न्यूमेरिकल है, मोलरता का न्यूमेरिकल है। मैंने आपको कराया भी है ऐसा न्यूमेरिकल। मोलरता का अगर आपको सूत्र आता है तो आप ये न्यूमेरिकल लगा पाओगे। इसमें पूछा गया है विले की मात्रा, विले की मात्रा पूछी गई है, WB पूछा गया है। जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 10.6। क्या हो जाएगा? 10.6 ग्राम। 10.6 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना है और बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको मोलरता का सूत्र आता है तो बहुत आसान है। उसके बाद हमारा खा नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से रंगहीन आयन है, मतलब ऐसा कौन सा आयन है जिसके अंदर कलर नहीं है, मतलब कलरलेस आयन जिसके अंदर बिल्कुल भी कलर नहीं है। तो कौन सा है? पहला ऑप्शन हमारा है Ni2+, दूसरा ऑप्शन हमारा है Fe3+, तीसरा ऑप्शन है हमारा Cu2+ और चौथा ऑप्शन है हमारा Cu1+। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd नंबर ऑप्शन यानी कि Cu2+। अब भैया जी Cu2+ क्यों हुआ? इसके अलावा Cu1+ भी तो इसमें है। Cu1+ क्यों नहीं आपने किया? तो इसका आंसर है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स यानी कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। जो Cu2+ होता है वो पूरा कंप्लीटली फिल्ड होता है, उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए वो रंगहीन होता है। अब ये रंगहीन क्या होता है, अब ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको पढ़ाऊंगा डी ब्लॉक के तत्व में, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आपको इस टॉपिक का मैं पूरा ऑपरेशन कर दूंगा। आपको मेरे साथ वन शॉट सीरीज जो आपकी 1 सितंबर से स्टार्ट हो रही है उसको बहुत अच्छी तरीके से अटेंड करना है, ठीक है? तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट को मैं बताऊंगा। अब बात करता हूं मैं तीसरे नंबर ऑब्जेक्टिव की। तीसरे नंबर ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करता हूं, आइए दिखाता हूं। तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा 3rd नंबर ऑब्जेक्टिव जो है वो है कि संकर आयन NiCN4X में X का मान क्या होगा। तो इसका मान क्या होगा? इसमें भी 3rd ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा, -2। इसमें भी हमारा 3rd ऑप्शन सही होगा -2। इसमें भी हमारा 3rd ऑप्शन सही होगा -2। बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा -2, क्योंकि मैं देख रहा हूं तीनों क्वेश्चंस में 3 ऑप्शन सही आ रहा है। उसके बाद हमारा है कि घा नंबर, निम्नलिखित अभिक्रिया दी गई है हमें CH3COCl + H2 गिब्स PDBSO4 की उपस्थिति में क्या उत्पाद बनेगा? क्या कीटोन बनेगा, क्या हमारे पास एल्डिहाइड बनेगा, क्या अम्ल बनेगा या अल्कोहल बनेगा? तो मैं बता दूं जो ये नाम वाली अभिक्रिया है और ये कौन सी रिएक्शन है? ये रोजन-मुंड अपचयन अभिक्रिया है। कौन सी है? रोजन-मुंड अपचयन। और इसके द्वारा हमेशा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसका सही आंसर जाएगा दूसरा नंबर इसका सही आंसर होगा। 2nd नंबर आंसर सही होगा एल्डिहाइड। इसका राइट आंसर होगा एल्डिहाइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बहुत मजे से कर रहा हूं। देखो भाई, मुझे तो बहुत आसान लग रहा है क्योंकि मैंने तैयारी स्ट्रॉन्ग की है और ऐसी ही तैयारी मैं आपकी कराऊंगा। मैं आपका एक्सपीरियंस गेन कराऊंगा। मैं आपको वन शॉट में वही पढ़ाऊंगा जो आप पे काम आएगा। मैं वो बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा जो पढ़ाना नहीं, जो एग्जाम में कभी नहीं आता, वो नहीं पढ़ाऊंगा। जो पिछले 5 सालों से 2020, 21, 22, 23, 24, 25 लगातार रिपीट हो रहा है, केवल वही चीजें मैं कराऊंगा। ये मेरी खास आदत है कि जो एग्जाम में आएगा मैं वही कराऊंगा, बस ये बात मेरी आदत है ये। उसके बाद डा नंबर ऑप्शन हमारा क्या है? हमारा ये डा नंबर की CH3 का होल थ्राइस N क्या है? ये क्या है? या प्राथमिक एमीन है या द्वितीयक एमीन है, तृतीयक एमीन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो इसमें भी 3rd ऑप्शन ही सही जाएगा, वो होगा तृतीयक एमीन। क्या होगा? तृतीयक एमीन। क्या हो जाएगा? टर्शरी एमीन हो जाएगा। अब टर्शरी एमीन क्यों हुआ भैया? तो बिल्कुल आसान तरीके से जब मैं एमीन चैप्टर का वन शॉट लूंगा ना, तो वन शॉट में आपको मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, वन शॉट में आपको मैं कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा और वन शॉट में आपको नेम रिएक्शन भी करा दूंगा। तो ये सब वन शॉट के अंदर पॉसिबल हो पाएगा। और मैं निवेदन करूंगा कि वन शॉट 1 सितंबर तक आएगा और 1 सितंबर को मैं पूरी कोशिश करूंगा यहां पर स्मार्ट बोर्ड लगाने की, लेकिन उसमें आप सभी लोग मिलकर मेरी मदद करना, ठीक है? तो उसके बाद लास्ट हमारा 4 नंबर ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा छठवां नंबर ऑब्जेक्टिव क्या है कि एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है। हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड है, वो क्या होता है, क्या वो विटामिन है, क्या वो एंजाइम है, या प्रोटीन है, या हार्मोन है। जो हमारे पास एस्कॉर्बिक अम्ल है वो एक तरीके का विटामिन होता है। क्या होता है, विटामिन। और मैं बता दूं कि भैया क्या है 2026 में भी आ सकते हैं। बिल्कुल भाई, 2024 का जो मैंने सेट तैयार किया था उसमें से लगभग 30 से 35% पेपर मेरा डायरेक्ट आया था 2025 में। तो 2025 का मैं करा रहा हूं, 2026 में डायरेक्ट आएंगे क्वेश्चन, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है आपको, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं हम, हमारा क्या है, हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन सही हो जाएगा, विटामिन। ये जो हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड होता है एक तरीके का क्या होता है, विटामिन होता है, ठीक है। तो आज मैंने आपको 6 ऑब्जेक्टिव्स करा दिए। अब ऑब्जेक्टिव आपके फिनिश हो गए, मतलब एक एक नंबर वाले 6 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव तो मैं आपको ऑलमोस्ट 200 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, उसके बाहर कोई भी सिंगल ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस की। तो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आपके पास 8 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 16 नंबर पक्के हो जाते हैं आपके। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है उसका का नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हिमांक में अवनमन तथा विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध लिखिए। इसमें बहुत सिंपल तरीके से हिमांक का अवनमन जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो मैंने वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, परासरण दाब, ये मैंने आपको अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ाए हैं। तो हिमांक अवनमन में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, 2 नंबर पक्के करने वाला क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और कंप्लीट सॉल्यूशन आपको कब मिलेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको स्मार्ट बोर्ड जब मेरा आ जाएगा तो मैं आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा, वो भी अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ दूंगा, चिंता मत करना उस चीज की। उसके बाद हमारा ख नंबर क्वेश्चन है कि अम्लीय और क्षारीय माध्यम में KMnO4 की तुल्यांकी द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, क्यों, कारण बताना हमें। और ऐसे क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जो वन शॉट देखेगा। प्यारे भाई बहन, वन शॉट को अटेंड करना, आप इन क्वेश्चन को धुआंधार तरीके से करोगे, हलवा हो जाएंगे क्वेश्चन ये। उसके बाद क्या है, NH4OH विलयन में CuOH का होल ट्वाइस घुलनशील है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन नहीं, क्यों। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको ये क्वेश्चंस मैं वन शॉट के थ्रू, आपको मॉडल पेपर डिस्कशन के थ्रू आपको करा दूंगा, विद सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। हमारा घ नंबर जो क्वेश्चन है, हमारा 4 नंबर, तो गा नंबर तक क्वेश्चन हम बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे घा नंबर क्वेश्चन पर, यह भी हमारा 2 नंबर का होगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 2 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, क्या है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। अगर आप 2, इसमें हमें ए को ढूंढना है कि हम इसमें KOH डाल रहे हैं तो ए बन रहा है, फिर उसमें HBr डाल रहे हैं यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HBr डाल रहे हैं, फिर उसमें बी बन रहा है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन ये हमारा है, ठीक है। और उसके बाद हमें इंग्लिश में दिया गया है क्वेश्चन, तो इंग्लिश में भैया अटेम्प्ट करने या नहीं, बिल्कुल नहीं करना। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको इंग्लिश में नहीं करना है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तब तो आप कर सकते हो, लेकिन यहां पर हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश को टच नहीं करेंगे, केवल हिंदी वाले क्वेश्चंस करेंगे, इंग्लिश वालों को छूना नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वो भी 2 नंबर का होता है। तीसरा नंबर, दूसरा नंबर क्वेश्चन और तीसरा नंबर क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के होंगे, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास, का नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एथिल अल्कोहल व जल के मिश्रण में भारानुसार 54% जल है, इस मिश्रण में एथिल अल्कोहल और जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। देखो, ये जब मेरे पास न्यूमेरिकल आया था, मैंने इसको ऑलमोस्ट 50 से 60 सेकंड के अंदर ही कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि मैंने इसको पिछले 5 सालों को जब मैंने पेपर्स को सॉल्व किया था, मैंने कम से कम इसको 3 से 4 बार पिछले सालों में ही आ चुका है, और दोबारा 2025 में फिर आ गया। तो क्वेश्चंस 2025 या 2026 में पिछले सालों से रिपीट होते हैं और 2026 में भी होंगे। इस चीज को मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि आपको दिमाग में डालना होगा कि प्रीवियस ईयर जो पीले पर्चे हैं हमारे, ये येलो पेपर्स नहीं है, ये हमारे पास किस्मत का खजाना है, ये किस्मत का खजाना आपको बटोरना पड़ेगा, और मैं आपको इन किस्मत के खजानों का सॉल्यूशन दूंगा, चिंता मत करना, ठीक है। उसके बाद हमारा ख नंबर क्वेश्चन क्या है, पहला तो हमारा न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। आप सोचो कि बहुत भारी भरकम क्वेश्चन कराओ, भैया आने ही नहीं वाले। एक आध क्वेश्चन भले ही किसी सेट में पड़ जाए, भारी क्वेश्चन नहीं आता, हमेशा मॉडरेट लेवल यानी कि मीडियम क्वेश्चन आते हैं, ना ही इजी आता है ना ही टफ आता है, बस मीडियम लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा घा नंबर क्वेश्चन, आप खा नंबर देख लो क्वेश्चन कि तनु HNO3 मतलब तनु नाइट्रिक अम्ल की फिनॉल से रिएक्शन और सांद्र नाइट्रिक अम्ल की फिनॉल से रिएक्शन, दोनों रिएक्शन बहुत मजेदार है, मतलब इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, और आपको बिल्कुल मजे से मैं सिखाऊंगा, चिंता मत करना। मतलब ये रिएक्शन जो है सांद्र वाली होगी तो वो भी तो और ज्यादा मजेदार होगी, इसमें पिक्रिक अम्ल बनेगा। पिक्रिक अम्ल क्या होता है, विस्फोटक होता है, जिससे एटम बम्स वगैरह बनाए जाते हैं, वो उसके बारे में पढ़ाऊंगा मैं आपको, एटम बम्स के बारे में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, जब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फिनॉल की जली सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, और ये एक नाम वाली अभिक्रिया है। आपको मुझे कमेंट में बताना है ये कौन सी रिएक्शन है, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे
कौन से छोटे भाई बहन इसको समझ पाए हैं, ये कौन से नाम वाली अभिक्रिया है। उसके बाद हमारा ग नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित यौगिकों के आयुपीएसी नाम लिखिए। तो इसमें आपको 2 आयुपीएसी नाम लिखने हैं, ठीक है। और आपके ये हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन, तीसरे नंबर में क्या होगा, घ नंबर क्वेश्चन कि विटामिन का वर्गीकरण कीजिए और रक्त के थक्के बनाने के लिए उपयुक्त विटामिन का नाम लिखिए। अरे भाई, विटामिन जो रक्त का थक्का बनाता है, जब हमारा हाथ कट जाए या हमारे बॉडी में से कहीं से खून आ जाए तो विटामिन के काम करता है, विटामिन के काम करता है। उसके अलावा हमारे पास कैल्शियम आयन काम करते हैं। तो इसमें विटामिन पूछा गया है तो विटामिन के, ये तो हमें आता ही है, बिल्कुल सिंपल है भाई यार। ऐसे विटामिन का वर्गीकरण करना है, मैं आपको बताऊंगा। जल में घुलनशील विटामिन और जल में अघुलनशील विटामिन, सब कुछ पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको मुझे कमेंट में बताना है कि भैया मुझे जानना है, मैं जानना चाहता हूं कि आपको ये पेपर टफ लग रहा है, इजी लग रहा है या मॉडरेट लग रहा है। मुझे कमेंट में बताना आप लोग कि भैया आपको पेपर ये कैसा लग रहा है, मैं जानना चाहता हूं, मेरी दिल से ख्वाहिश है ये, ठीक है। उसके बाद अब इसमें इंग्लिश का आ जाएगा। अब इंग्लिश को तो हम स्किप कर देंगे, इंग्लिश वाला हमें अटेम्प्ट नहीं करना है। अब हम बात करेंगे हमारा आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 4th नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। 4th नंबर क्वेश्चन, 4th नंबर का क्या आ जाएगा, ये क्या है कि मोललता की परिभाषा दीजिए। मैंने बोला ना, मोलरता आ जाए, मोललता आ जाए, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। मोललता से क्वेश्चन हमेशा बना है, इतिहास गवाह है, ये पीले पर्चे गवाह है। क्वेश्चन आता है कि मोललता की परिभाषा दीजिए और 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला हुआ है तो बिलियन की मोललता बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और मोललता से प्रश्न आते हैं। मैंने तो इन न्यूमेरिकल्स को, मैं सच बता रहा हूं, मजाक नहीं करूंगा, 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत टफ न्यूमेरिकल आते नहीं है। तो मैंने बहुत टफ उस लेवल की मैंने दोनों लेवल की तैयारी की। मैंने बहुत टफ को भी नहीं पढ़ा, बहुत ईजी को भी नहीं पढ़ा, मैंने मॉडरेट लेवल की तैयारी की थी। और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ही आते हैं, याद रखना। क्वेश्चन हमेशा मीडियम वाले आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, और वही क्वेश्चन मैं आपको तैयार कराऊंगा जो पेपर में आते हैं। केवल मैं कराने को तो मैं बहुत टफ करा दूं, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में आने ही नहीं है। बोर्ड में 95% पेपर इजी आता है और बचा हुआ 5% का पेपर थोड़ा लेंदी आता है। कठिन कुछ नहीं आता, बस थोड़ा लेंदी आता है। और पूरा पेपर जो है पूरा सिलेबस में से पेपर आता है। पूरा पेपर 100% पेपर सिलेबस में से आया है। मैं वादा करता हूं कि सिलेबस को ही पढ़ाऊंगा, और जितना आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इनफ होगा मैं आपको बोर्ड के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हमारे पास ख नंबर क्वेश्चन क्या है, कोलराउस का नियम क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो मैंने आपको कोलराउस का नियम बता भी दिया है और इसके अनुप्रयोग भी सिखा दिए हैं, तो मेरे भाई बहनों को याद होगा कोलराउस का नियम। उसके बाद प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का 60 सेकंड इनवर्स है। तो अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता 1/16 भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। तो ये किस पे, मैंने बोला ना कि प्रथम कोटि अभिक्रिया और शून्य कोटि अभिक्रिया से न्यूमेरिकल आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स को मैं वही न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। मैं ऑलमोस्ट आपको 20 ऐसे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो प्रथम कोटि और शून्य कोटि पर आधारित होंगे, और 100% 2026 में पेपर में वही न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो उसकी चिंता बिल्कुल मत करना, ठीक है। उसके बाद जब Mn का एक भूरा रंग लवण जो होता है वो A है, HCl में क्रिया करता है तो गैस B प्राप्त होती है। आधिक्य में गैस NH3 से क्रिया करके विस्फोटक लवण C बनाती है। तो ABC को पहचानिए व होने वाली रासायनिक समीकरण दीजिए। तो इन अभिक्रियाओं को वही लोग कर पाएंगे जो ऑर्गेनिक की क्लास मेरी डेली देखते हैं, उनको तो ये आसान लगेगी। लेकिन अगर आप, अभी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं आ पा रहा है। भैया आप कब कराओगे, आप बोलते हो कराओगे, तो मैं, मेरे प्यारे भाई बहन, मैं तभी करा पाऊंगा जब स्मार्ट बोर्ड आएगा। और तब मैं आपको एक, अभी तो बस ट्रेलर चल रहा है, तब आपको मैं रियल पिक्चर दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि क्या टॉपर से पढ़ाई करने में कितना मजा आता है। आपको मैं सच बता रहा हूं, मैं टॉपर हूं तो मैं आपको टॉपर बनाऊंगा। मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूं तो मैं आपको स्टेट टॉपर बनाने का दम रखता हूं, मैं आपको बना के रहूंगा, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करना। आपको ये क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। 5वां क्वेश्चन आप देख लो, आपकी स्क्रीन पर है कि नैनसर्ट समीकरण क्या है, कि मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव में संबंध लिखिए। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पिछले सालों के क्वेश्चन आए हैं, मैं सच बता रहा हूं। उसके बाद अभिक्रिया की दर को समझाइए, इसमें अभिक्रिया की कोटि को समझाइए, उदाहरण दीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन टफ लग रहे हैं तो भैया समझ जाओ आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है। कोई भी डाउट हो तो पूछते क्यों नहीं हो, पूछो, मुझसे पूछो, मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद हमें आयुपीएसी देना है। मैं लिख के दे सकता हूं कि मेरे पास जो हमारे पास गा नंबर क्वेश्चन है, ये गा नंबर क्वेश्चन ये 2026 में छप चुके हैं क्वेश्चन। तो क्या आप विश्वास नहीं करोगे? भैया विश्वास करना पड़ेगा कि 2026 में ये गा नंबर क्वेश्चन छप चुका है और पिछले 5 वर्षों से लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है। कहां से है? ये उपसह संयोजी यौगिकों का आयुपीएसी नामकरण है, वहां से क्वेश्चन आता है।
तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, मैं आपको दबाव देकर बता रहा हूँ कि ये टॉपिक्स आपको छोड़ने बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा घ नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या क्वेश्चन है हमारा घ नंबर क्वेश्चन है ये, और 4 नंबर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं कि टॉलिन अभिकर्मक क्या है और इस अभिकर्मक की ग्लूकोज व फ्रक्टोज के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। टॉलिन अभिकर्मक क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, टॉलिन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन 2 जगह से क्वेश्चन आता है, करा दूंगा, चिंता मत करो। मुझे पता है, मैं पिछले सालों के पेपर्स को बिल्कुल रटे हुए हैं, मुझे सही बता रहा हूं, पिछले 10 सालों के पेपर्स तो बिल्कुल टिप पे याद हैं। आपको केवल उनमें से छांट कर हीरे जवाहरात को निकाल कर आपको परोसूंगा, वही चीज आपके लिए सबसे फायदेमंद रहेगी, वही आपको 90+ दिला के रहेगी, ठीक है। क्या होता है जब, तो क्या होता है जब वाले क्वेश्चंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में आते हैं। हमारा ख नंबर क्वेश्चन भी है इसमें, तो 2 क्वेश्चन हमें 5-5 नंबर वाले मिलेंगे 6वें नंबर में, ठीक है। उसके बाद हमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, कैसे प्राप्त करें। तो क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करें वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ख नंबर में आपसे बोला गया है नाम वाली अभिक्रियाएं, जैसे कि हुंस-डीकर रिएक्शन, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, तो ये इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, याद रखना है इन चीज़ों को। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, 7वां का क नंबर क्वेश्चन, 7वां का ख नंबर क्वेश्चन। इन 2 को करो, अथवा अगर आपको नहीं आ रहे हैं दोनों तो आप लास्ट वाले कर लो। लास्ट वाले क्वेश्चंस क्या हैं आपको पता चल जाएगा। लास्ट वाले क्वेश्चंस हैं जैसे कि कार्बेल अमीन अभिक्रिया, होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, डाई एज़ोटिक अभिक्रिया। तो इस तरीके से आपके पूरे 70 नंबर का पेपर बनता है और आप 70 में 70 स्कोर कर सकते हो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। मेरे साथ अगर डेली क्लासेस लोगे तो आपके नंबर, मैं पूरा पेपर फंसाऊंगा और नंबर आपको बहुत अच्छे दिलाऊंगा, 90+ दिला के रहूंगा। तो मिलते हैं अपनी ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।